नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सीवान शहर के एमएम कॉलोनी स्थित आवान इंडिया के संस्थापक मोहम्मद इरशाद अली के आवास पर तमाम समाज से जुड़े बुद्धिजीवियों, चिकित्सकों और कई व्यवसायियों के साथ एक बैठक की गई और इस बैठक में सबसे पहले पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ और उस हमले में जितने लोगों की मौत हुई है उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि व्यक्त की गई और भी कई शहर के मुद्दों पर चर्चा की गई। तो आइए हम सीधे ले चलते हैं और सुनते हैं कि लोगों ने क्या कुछ कहा। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। Sophia Public School affiliated to CBSE Delhi. Admission open from class nursery to 11th going on. आज ही ले नामांकन सोफिया पब्लिक स्कूल में। पता है SKG शुगर मिल बाईपास रोड सिवान। कॉल करें 9155994499। वहीं दूसरा नंबर है 9155995588। 30 वर्षों से लगातार बच्चों को बेहतर शिक्षा देने वाला एकमात्र विद्यालय सिटी मॉन्टेसरी स्कूल सिवान क्लास 1 से 8 तक के लिए सत्र 2025-26 में नामांकन प्रारंभ। स्मार्ट क्लास, वाईफाई कैंपस, पूरा कैंपस CCTV से लैस, स्पोकन इंग्लिश कुशल शिक्षकों के द्वारा CBSE पाठ्यक्रम पर शिक्षा दी जाती है। रन एंड मैनेज्ड बाय सिटी वेलफेयर सोसाइटी पटना से रजिस्टर्ड। निदेशक अशोक सिंह। आज ही अपने बच्चों का नामांकन कराएं। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, गांधी मैदान, बुढ़िया माई मंदिर के पास, सिवान। कॉल करें 9934989245। आप शेयर मार्केट में कमाना चाहते हैं लाखों रुपए, तो आज ही ज्वाइन करें पाटलिपुत्रा ट्रेडिंग एकेडमी और सीखिए एक अनुभवी NISF सर्टिफाइड मेंटर से। पता है पाटलिपुत्रा ट्रेडिंग एकेडमी, सिसवन ढाला के पास, श्री साई स्वीट्स के ऊपर, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिवान ब्रांच 9199500779, पटना ब्रांच 9523630696। अब पटना गोरखपुर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर सिवान के कान्हा हॉस्पिटल में आ गए हैं दिल्ली के मशहूर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार सिंह। अत्याधुनिक वेंटिलेटर की सुविधा के साथ अति गंभीर एवं मिर्गी की पूर्ण इलाज। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, कान्हा हॉस्पिटल, पकड़ी मोड़, सिटी कार्ट मॉल से सटे उत्तर डॉक्टर विक्रम सिंह चौहान के पास, गौशाला रोड, सिवान। कॉल करें 9693134667। इधर देख के जब थोड़ा सा हल्का चेहरा इधर घुमा बस। इधर देखना नहीं है, मतलब थोड़ा सा फेस इधर होना चाहिए बस। हो गया। ये समझ। छोड़ दीजिए, हो गया छोड़ दीजिए। चले जाओ, दवा ले लो, आ गया जॉन अद्दू को काटिए के तो 12 ना मारता तू नहीं तो स्पोर्ट आगे नहीं जाता पासपोर्ट दो तीन को काटिए का में आगे मारो खाए सब कुछ खड़ा करा था। एक लाइन हो गया। हेलो मैडम जरा आ गया। रजा जी अरे यार अभी छोड़ दो, तुम जाओ अपना दवाई ले लो, हम लोग दुकान से। हां जी। अरे और कोई है? मैं ठीक है आप बोलिए। इनके निवास पर जो आतंकी हमला में विभिन्न जगहों के
लोगों का कायराना हमले में जो दिवंगत हुए हैं उन तमाम लोगों के लिए यहाँ पर शोक सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सक, गणमान्य व्यक्ति, व्यवसायी वर्ग के लोग, सिवान रेड क्रॉस से जुटे लोग, तमाम लोगों ने आकर के अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ 1 मिनट का मौन भी रखा, ताकि उस सभी दिवंगत आत्मा को परमात्मा परवरदिगार आलम के यहाँ शांति प्राप्त हो। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और इसमें बहुत सारी चीज़ों पर विचार। जी हाँ, ये विचार विमर्श तो हुआ ही है। बहुत रंजोगम के साथ आज हम लोग श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं। इतने आदमी का जो है वो देहांत हो गया, यानी ऐसे हालत में पूरा हिंदुस्तान जो है वो सुगवार है, इसमें हम भी उसमें शामिल हैं। हिंदुस्तान में ये जो घटना हुई है, इसकी जितनी भी निंदा किया जाए कम है। हम लोग मुसलमान हैं, इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, और इस्लाम धर्म का आप जब ग्रंथ कुरान और हदीस से चलता है, और कुरान का तर्जुमा आपको इंग्लिश हिंदी में भी मिलेगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। कुरान में साफ लिखा हुआ है कि निहत्थे पे वार करना, महिलाओं पर वार करने वाला कभी मुसलमान हो नहीं सकता है। ये धर्म यहाँ तक बताती है कि फजूल खर्ची, मतलब पानी को भी फजूल नहीं बहाना है। तो वो धर्म कैसे सिखा सकता है कि किसी का खून बहाया जाए? इसलिए सारे मुसलमान तबका इसका घोर मतलब विरोध कर रहे हैं, और पूरे आलम इस्लाम और हिंदुस्तान के सारे मुसलमान कह रहे हैं कि आतंकवादी कभी मुसलमान नहीं हो सकता है, और जो भी आतंकवादी पकड़ा जाए उसका टुकड़ा टुकड़ा किया जाए, मगर हिंदुस्तान के किसी भी कब्रिस्तान में उनको दफन करने की इजाज़त नहीं दिया जाएगा। ये मेरी भी अपील है, और मैं इसके साथ जितने लोग शहीद हुए हैं, मैं उस शहीद परिवार के साथ हूँ। और हम बिहार सरकार से भी अपील करेंगे, कश्मीर सरकार से अपील करेंगे, विशेषकर सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि जो लोग भी इस घटना में शहीद हुए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिया जाए, उनके आश्रितों में इस तरह के जो लोग हैं उनको नौकरी दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको हेल्प पहुंचाया जाए। और इसके साथ साथ में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इसमें आगे बढ़कर मदद करती हैं, जिसमें मेरी भी एक संस्था है आवान इंडिया एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट। हम लोग भी ये प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस संस्था की ओर से इन शहीदों के परिवार के लिए हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट या जहाँ भी फंड इकट्ठा होगा हम लोग भेजने का काम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? जितना निंदा किया जाए उतना कम है। ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे देश में बाहर के घुसपैठिए और हमारे 26 आदमी को नृशंस हत्या कर दिए। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, और हमारे देश का सर झुक जाता है इन आतंकवादियों के सामने। मैं मोदी जी से, अपने प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा, इनको कठोर से कठोर सजा दिया जाए और परिवार को जितना हो सके मदद किया जाए, आर्थिक रूप से या जैसे भी हो उनको कुछ सपोर्ट दिया जाए। आज हम सभी लोग यहाँ पे इरशाद भाई के घर पे जो रेड क्रॉस सोसाइटी और इनकी आवाम इंडिया करके ऑर्गेनाइजेशन है, उनके इसमें जो घटना हुई है उसके लिए शोक व्यक्त किए हैं। और पूरे देश मैंने जिस तरह की एक घटना, कायराना घटना ये आतंकवादियों ने किया है, और एक तरह से ये देश को तोड़ने की साजिश जैसा हुआ है,
लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे देश के तमाम नागरिकों को कि ऐसे विपत्ति के समय में सभी लोग धैर्य बना के और एक दूसरे को समझते हुए काम कर रहे हैं, और यही हमारी जीत है और ये आतंकवादियों की हार है। और सख्त से सख्त हम तो ये करेंगे कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो ऐसे लोगों को, और हम सभी मेंबर सभी लोग वो जाति धर्म से ऊपर उठ के देश के सभी नागरिक गमगीन हैं, और हम अपना गम व्यक्त करने के लिए अभी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। धन्यवाद। आज हम लोग जो है इरशाद बाबू के घर पर शोक सभा का आयोजन किए, जिसमें सभी व्यक्तियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मात्र हमको दो बात कहनी है। आतंकियों ने जात पूछ करके लोगों को गोली मारा, यह बातें जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जानकारी हुई, मगर आज जो है इरशाद बाबू के यहाँ लोगों ने यह साबित कर दिया कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों जात के समुदायों के द्वारा जो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, इसमें दोनों जाति के लोग दिखाई दिए। जो आतंकियों को यह समझ लेना चाहिए कि यह पूरा हिंदुस्तान एक जाति का नहीं है, यह मुल्क जो है मुस्लिम का भी है, हिंदू का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है। आतंकियों को यह समझना चाहिए कि यह मुल्क जो है हमेशा संगठित रहता है, और वह अपना जो है नापाक इरादा छोड़ दें, नहीं तो हिंदुस्तान जब तैयार हो जाएगा तो उन लोगों को घर में घुस घुस करके मारेगा। इसलिए सरकार से मैं निवेदन और आग्रह करूंगा कि शोक संतप्त परिवार को उचित मुआवजा और व्यवस्था की जाए। डॉक्टर CB मिश्रा। जी, मैं राजिया, यहाँ इरशाद सर के घर हम लोग एक मीटिंग था छोटा सा, जो पुलवामा में जो भी घटना हुई है, बहुत घटना हुई है, ये हम लोग बहुत दुखद घटना बोलेंगे इस पहलगाम में। और हिंदुस्तान के जो भी मुस्लिम और हिंदू भाई लोग हैं, सब हम लोग एक मिलकर ही रहते हैं। और आतंकवादी अगर कितना हो भी चाहे कि हाँ हम लोग कुछ अगर हिंदू मुस्लिम में कुछ गलत हो तो ये नहीं हो सकता है। और एक बात ये भी है कि वहाँ प्रशासन की बहुत बड़ा चूक थी, इसीलिए ये घटना इतनी बड़ी घटना हो गई है। वहाँ पे प्रशासन अगर वहाँ अलर्ट रहता तो ये घटना कभी नहीं होता। बेदर्दियों ने दिल का दर्द बढ़ा दिया, बेदर्दियों ने दिल का दर्द बढ़ा दिया, हमारे हिंद के भाइयों को चीर निद्रा में सुला दिया। ये सभी भाई जो है हमारे अपने हृदय के अपने दोस्त और भाई में थे, चाहे वो किसी जाति बिरादरी के हों। हम सब हिंदुस्तान एक गुलिस्तान के एक ही फूल हैं जो है, एक भिन्न भिन्न प्रकार के जो है फूल जैसे एक गुलदस्ता में रखा जाता है, उस तरह से हम हिंदुस्तान में भिन्न भिन्न जातियों के जो है एक गुलदस्ता में भाई बन कर के रहते हैं। तो ये भाई हम अगर हमको कोई चाहे कि हम बिछड़ जाएं किसी तरह के जो है कोई सेंटेंस या जुमले का इस्तेमाल करके, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता है। हम एक रहे हैं और एक रहेंगे। हमारे किसी भी तरह के जो है कोई जुमला विशेष का जो है इस्तेमाल करके कोई चाहे कि हमें बांट दे तो ये असंभव है। ये हिंदू ही बुरा है, न मुसलमान बुरा है। आ जाए बुराई तो वो इंसान बुरा है। कोई इस तरह का जो है हमारे देश में किसी भी जाति का व्यक्ति जो है जो हमारे साथ रहता है वो बुरा नहीं है, बल्कि अगर कोई बुराई करता है तो वाकई वो देश के लिए जो है निकम्मा है, बुरा है। हम सभी लोग मिल करके उसका जो है प्रतिशोध करेंगे और उसकी जो है हम लोग ईंट से ईंट बजाने की जो है शक्ति रखते हैं, चाहे वो हमारे मुल्क का हो या मुल्क से बाहर का हो। हम लोग जब एक हो जाएंगे तो ऐसे व्यक्ति को जो है धराशायी कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को हमेशा एक बन करके रहना है और नेक बन के रहना है। जय हिंद, जय भारत। ये कायराना हमला देश और समाज को तोड़ने के लिए हुआ है। इससे बहुत माने जितना भी निंदा किया जाए कम है। सरकार से हम लोग मांग करेंगे तो जितना जल्द हो इन लोगों को फांसी दे। और यहाँ
भी लोगों से कहेंगे तो कौमी एकता की मिसाल ये देश हमेशा रहा है। इसको हमेशा हम लोग बरकरार रखें और उन आतंकवादियों को जितना जल्द हो सज़ा दे। सरकार से यही हम लोगों की मांग है। पहलगाम में जो घटना घटी है वो कड़ी निंदा करते हैं और हमारा सिवान भी बहुत आक्रोशित में है। और जिस दिन से यह घटना घटी है हम लोग सारे जाति बिरादरी के लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं और जो भी इसमें घटनाएं घटी है, जो लोग शहीद हुए हैं उनको हम नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। और जो इसमें घायल हुए हैं वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए। मोहन बाबू जाएगा 2 मिनट। ये जो पहलगाम में घटना हुई है इसके लिए मैं यही कह सकता हूँ कि न हिंदू मरा न मुसलमान मरा, हिंदुस्तान का ईमान मरा और हिंदुस्तान का एक बेटा मरा, हिंदुस्तान का इंसान मरा। और इस इंसानियत के नाम पर हिंदुस्तान के सरकार से ये गुजारिश है कि वो आतंकवादी जहाँ भी हों घुस घुस के प्रतिशोध ले। हिंदू मुसलमान लोगों को मैं बहुत और कम से कम सीवान के लोगों को कि उन लोगों ने जो सब्र बनाया और हिंदू मुसलमान ने मिलके सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की, इसके लिए हम सभी कौम के शुक्रगुजार हैं। ऐसा ही होना चाहिए, यही हमारा हिंदुस्तान है। सीवान किसी को हिंदुस्तान देखना हो तो आइए सीवान देखिए और एक नज़र इस सीवान वालों पर भी डालें और हिंदुस्तान को सीवान बनावें, सीवान को कश्मीर न बनावें। हम वैश्य समाज से आते हैं और वैश्य समाज के संगठन मंत्री भी हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो अभी हमला हुआ है इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और ये निंदा ऐसी है जिसको मतलब हृदय से बयां करना बड़ा मुश्किल है। और ये देश जो है सो अपनी भारतीय संस्कृति के लिए पहचानी जाती है। महात्मा गांधी ने भी इस देश को बड़ा ही सुंदर रूप देकर सजाया है जिसमें हर कौम के लोग हैं। आज भले ही नज़र आता है कि हर कौम के लोग यहाँ कैसे रहते हैं, दुनिया देखती है कि यहाँ हर कौम के लोग कैसे एकजुट रहते हैं। ये एक मिसाल है हिंदुस्तान के लिए। और आने वाला समय में भी जो समय आएगा ये पूरे विश्व में एक गुलिस्ता, एक फूल की तरह नज़र आएगा जिसमें हिंदुस्तान के सारी कौम को माननीय सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। और अभी जो कायराना हमला हुआ है ये तो घोर निंदनीय है और ऐसे व्यक्ति को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। हम लोग सरकार से ये निवेदन करेंगे और साथ साथ सिवान के वैश्य समाज से भी निवेदन करेंगे कि ये जितने भी लोग इसमें हादसे में शिकार हुए हैं उनके परिवार के प्रति, उनके घर के प्रति संवेदना रखते हुए और उनको जितना सहयोग कर सकें इस फंड में सहयोग करें और सिवान की धरती को विशेष करके एक ऐसा बनाएं जो आज तक मिसाल रहा है और हमें तो लगता है कि भविष्य में भी मिसाल ही रहे। घटना हुई है बिल्कुल ही निंदनीय है, इसके बारे में तो कोई शब्द ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर एक पहलू और आप देखें तो इसमें इंसानियत भी दिखलाई दिया है। लोगों ने कौम को भूलकर, इंसानियत के नाते जाति को भूलकर, कौम को भूलकर मदद करने की भी कोशिश की है और अपने जान पे भी खेल गए लोग। और ये तो घटना ऐसी थी जिसके बारे में किसी को भी आशा नहीं थी, लेकिन जब हुई तो वहाँ के भी जो स्थानीय लोग थे उन्होंने अपने तरफ से काफ़ी कोशिशें की और पूरे देश में अभी इस बात का दुख है। सभी भूल गए हैं कि किस तरह का जाति और धर्म से ऊपर उठकर सभी लोग अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। निश्चित रूप से वही चीज़ें हैं और कुछ अविकृत मानसिकता भी है। अगर सामान्य मानसिकता होती तो निश्चित रूप से ऐसी घटना वो लोग वैसे जगह पे नहीं करते और कहीं कुछ वो प्रतिक्रिया कर सकते थे। वैसे निर्दोष व्यक्ति जहाँ पे थे, ये कि निश्चित रूप से वो दोनों के बीच को चूँकि अमन चैन वहाँ पे कायम हो चुका है।